क्रिकेटर रिंकू सिंह को बेसिक एजुकेशन ऑफिसर बनाया जा रहा है, जो खुद 9वीं तक पढ़ा है। जिस पोस्ट के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन होती है, ऐसे में 9वीं पास को कैसे ये पोस्ट दिया जा सकता है? उसे सिर्फ स्पोर्ट्स कोटा के बेसिस पे अपॉइंट किया गया है। सोचने वाली बात है। एजुकेशन ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपरवाइज, इंस्पेक्शन और जिले में शिक्षक की परफॉर्मेंस की देखरेख करनी होती है, लेकिन ऐसे में वहां की सिलेक्शन कमेटी एक ऐसे शख्स की चुनाव कर लेती है जो मैदान पे बल्ला चलाता है। वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को कैसे संभाल पाएगा? सिलेक्शन के दौरान बताया जा रहा है 7 खिलाड़ियों के अलग अलग फील्ड से नाम आए थे, जिसमें रिंकू सिंह को चुना गया। एजुकेशन ऑफिसर्स के लिए लाखों एस्पिरेंट्स हर साल मेहनत करते हैं, सिविल एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। ऐसे में एक ऐसे इंसान को ऑफिसर्स बना देना जो कहीं से भी इस फील्ड में डिजर्विंग नहीं है। रिंकू सिंह की काबिलियत पर हम कभी शक नहीं कर सकते। जब क्रिकेट की बात आती है, फील्ड पे हमने इस क्रिकेटर को कई करामात शॉट्स लगाते देखे, देश का नाम रोशन किया है। आईपीएल, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक टूर्नामेंट के मैचों में धुआंधार पारी खेली है। क्रिकेट फैंस के दिलों में राज करते हैं। पर सवाल उठता है यूपी गवर्नमेंट पे, आखिर वह ये ऐसे फैसले कैसे ले सकती है? बेसिक एजुकेशन ऑफिसर बनने के लिए 3 पड़ाव से गुजरने होते हैं। पहला प्रीलिमिनरी एग्जाम, दूसरा मेन एग्जाम, तीसरा इंटरव्यू। इन सब से छात्रों को पास होना होता है। ऐसे में कई छात्र दिन रात मेहनत लगाकर पढ़ते हैं। कईयों का सपना होता है। खैर, रिंकू सिंह का तो कभी ये सपना नहीं रहा होगा कि आगे जाकर हम एजुकेशन ऑफिसर बनेंगे। अगर ऐसा रहा होता तो वो शायद इस कंपटीशन के लिए पढ़ाई करते, लेकिन रिंकू सिंह का सपना था क्रिकेटर बनने का, जो कि अब पूरा हो चुका है। दरअसल रिंकू सिंह की सगाई हाल ही में सपा सांसद से हुई है। यूपी सरकार ने रिंकू सिंह को ऑफिसर बनने का प्रस्ताव भी दिए हैं। तब से सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से फैल रही है। स्पोर्ट्स कोटा से कई खिलाड़ियों को नौकरी मिलते हैं, इसके अपने प्रावधान हैं। ये पहली बार नहीं है कि रिंकू सिंह को ही ये मौका मिला है। गेंदबाज मोहम्मद सिराज डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन तेलंगाना रह चुके हैं। अब यहाँ पर तो किसी ने सवाल नहीं उठाया है। देखा जाए तो सिराज को भी इस पोस्ट की खूब जानकारी नहीं है। सिराज भी प्रशासनिक कार्यभार को सुचारू रूप से नहीं चला सकते, क्योंकि वो तो एक फास्ट बॉलर है। बट 2 रॉन्ग थिंग्स नेवर बी राइट मुहावरा बहुत सही बैठता है, क्योंकि दोनों जगह योग्यता की कमी है। जनता भी चाहती है योग्य को मौका मिले। अगर इस ट्रेडिशन से लोगों को आपत्ति है तो पूरे सिस्टम में बदलाव करने की जरूरत है। लेकिन सवाल उठता है कि कौन से सिस्टम को, पॉलिटिकल सिस्टम को, या फिर यहाँ पर जो ढकोसलावादी चलती है हमारे जॉब डिस्ट्रीब्यूशन में, वो सिस्टम को। अब सिस्टम बड़ा पेचीदा है, उसका उदाहरण देखिए। इतना आसान नहीं है। स्पोर्ट्स कोटा 1980 दशक से ही लागू हुई थी, जो प्रत्यक्ष रूप से 2001 में सामने आई। सोचिए, जिस स्पोर्ट्स कोटा को सुचारू रूप से चलाने में 20 साल लग गए, अब वो अचानक से आपके दिमाग में ये आया कि आखिर रिंकू सिंह को क्यों ये कार्यभार दिया जाए। तो इसके लिए आपको बहुत सारी कोशिशें करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना आसान नहीं है सिस्टम में जो लूप होल्स है उसको ठीक करना। वो सोशल मीडिया धरना प्रदर्शन से कैसे बदल सकती है? भारत में सरकारी जॉब वरदान की तरह है, इसे कौन अर्जित करना नहीं चाहेगा, चाहे वो रिंकू सिंह ही क्यों ना। स्पोर्ट्स कोटा के तहत एथलीट्स को प्रोत्साहन के रूप में सरकारी सेवा करने का मौका मिलता है, ताकि खेल के साथ साथ अपने करियर को भी बढ़ावा दे सके। पर कई गोल्ड मेडलिस्ट को आपने देखा होगा सड़क पर चाय के ठेले आर्थिक तंगी से आज भी गुजर रहे हैं। उन्हें प्रोत्साहन के रूप में सरकार ने क्यों मदद नहीं की? सक्सेसफुल क्रिकेटर अपने करियर में इतने धन अर्जित कर लेते हैं कि जिससे उन्हें आने वाले समय में आर्थिक तंगी ना हो। बुरा तो बाकी स्पोर्ट्स फील्ड के खिलाड़ियों के लिए लगता है, जिन्हें ना तो नाम मिलता है, ना ही काम। ये थी हमारी रिपोर्ट रिंकू सिंह के जो उपलक्ष्य में अभी बातें चल रही, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। आपका क्या मानना है? आपकी क्या इसमें राय है? जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या स्पोर्ट्स कोटा के तहत एक ऐसे इंसान को नौकरी या फिर वो प्रतिष्ठा या फिर वो जॉब पोजीशन देनी चाहिए जिससे उसका कोई ताल्लुकात ना हो? अगर आपको ऐसा लगता है, इसके ऊपर जो भी आपका राय है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं हूं अनीशा, आती हूं अगले वीडियो के साथ।